हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म के कुछ वीडियो को पहले हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें हम लोगों ने बौद्ध धर्म के जन्म के बारे में पढ़ा है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, तो किस स्थान पर? लुम्बिनी, ठीक है। और उनके पिता कौन थे? सुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के थे, ठीक है। ऐसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो शाक्य कुल के थे। पत्नी यशोधरा, जो कि 16 वर्ष में शादी हुआ था। पुत्र राहुल, ठीक है। और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और गृह त्याग को महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध 4 दृश्य को देखे थे। गौतम बुद्ध कितने? 4 दृश्य को देखे थे, जिसके बाद क्या था? गौतम बुद्ध गृह त्याग दिया था, ठीक है। और गौतम बुद्ध 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और प्रिय शिष्य जो था गौतम बुद्ध का, वो आनंद था, ठीक है। गौतम बुद्ध के जो जीवन का घटनाएं थी, उसमें जन्म को कमल या सार कहा जाता है, ठीक है। और गृह त्याग को घोड़ा, और ज्ञान को पीपल बोधि वृक्ष, ठीक है। पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और निर्माण पद चिन्ह स्फूर्त, ठीक है। इस सब के आगे बढ़ते हुए हम लोग महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य दिए थे। दुखों का समुदाय, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। इन सब को समझने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टमार्गी को बनाया, ठीक है। अष्टमार्गी को बनाया। अब हम लोग इससे आगे पढ़ते हैं कि बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ, बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ और कब कब हुआ। तो 483 ईस्वी में, ठीक है, 483 ईस्वी में बौद्ध संगीति हुआ। इस समय में क्या होता है? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो कब से? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी समय क्या हुआ था? बौद्ध का पहला सभा हुआ था, ठीक है। बौद्ध सभा जो हुआ था, पहला सभा हुआ था। उसके बाद क्या है? 383, 100 साल बाद क्या हुआ? 383 में दूसरा हुआ, फिर 247 में तीसरा हुआ, और एकमात्र 102 ईस्वी को बौद्ध संगीति यानी सभा हुई थी, ठीक है। 102 ईस्वी को बौद्ध संगीति या सभा हुई थी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पहले कब कब हुआ था याद कर लेंगे, उसके बाद उसका स्थान याद करेंगे, ठीक है। और ऐसे याद रखना है कि 3 वो जो है वो बिहार में हुआ था, ठीक है। बौद्ध संगीति जो है 3 ऐसे बौद्ध संगीति जो बिहार में हुआ था। एकमात्र ऐसा है 102 जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम शुरू से करते हैं। 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, पहला बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में। उसके बाद दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली, ठीक है। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में राजगीर में जब स्थान हुआ था, सम्मेलन हुआ था सभा का, तो उस समय का जो शासक था अजातशत्रु था, ठीक है। जो कि अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था, ठीक। और हर्यक वंश के थे, और बिम्बिसार का यह पुत्र था अजातशत्रु, ठीक है। किसका पुत्र था? बिम्बिसार का। और उसके बाद आता है, उस समय का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। अब मुख्य बात है इसमें कुछ नहीं हुई थी, ठीक है।
अध्याय आगे 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, ठीक है। कालाशोक कहाँ हुआ था, तो कालाशोक, ठीक है। यहाँ क्या होगा, कालाशोक सभाकामी, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, सभाकामी। कालाशोक जो था वह शिशुनाग वंश का था, और क्या कहा, शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग का पुत्र था, ठीक है। इस समय में क्या हुआ था, इस समय में पहली बार बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। महासांधिक और थेरावादी, इस 2 भागों में बौद्ध सभा पहली बार। तो पूछा जाता है प्रश्न क्या, पहली बार बौद्ध सभा कब विभाजित किया गया था, तो 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद 247 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र। शासक कौन था, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और मोगलीपुत्र तीस जो अध्यक्ष थे, और इसी समय अभिधम पिटक संकलन का किया गया था, यानी कि तीसरा सभा में बौद्ध धर्म के ज्ञान का, उनके विचारों का, उनके आदर्शों का संकलन किया गया था, ठीक है। अब आता है बौद्ध 102 ईस्वी को, ठीक है। 102 ईस्वी का कुंडलग्राम कश्मीर में है, जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल, कनिष्क के शासनकाल में। और इस समय क्या था, इसके अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र, ठीक है। अध्यक्ष वसुमित्र, और उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष। अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष, ठीक है। और इसमें जो था कि इसमें मुख्य बात ये हुई थी कि इस समय बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। इस समय क्या हुआ था, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक बना था महायान और एक बना था हीनयान, ठीक है। एक क्या बना था, महायान, और एक हीनयान। आगे बढ़ते हैं, हीनयान और महायान, ठीक है। हीनयान में क्या था कि हीनयान ऐसे बौद्ध को कहा जाता था जो कि बुद्ध के बातों पर अड़े रहते थे, दृढ़ रहता था, ठीक है। अब महायान में क्या था कि समय के अनुसार परिवर्तन करता गया, ठीक है। चलिए हीनयान में देखते हैं, रूढ़िवादी, ठीक है। रूढ़िवादी परिवर्तनशील को ये नहीं मानते थे, यानी कि बुद्ध अगर जो कह दिए हैं उसको उसमें कोई परिवर्तनशील नहीं चाहता था, ठीक है। बुद्ध इसमें क्या था, रूढ़िवादी था। महायान में क्या था, परिवर्तन समर्थक था। ये समय के साथ क्या होता गया, ये महायान परिवर्तन होता गया, ठीक है। बुद्ध महापुरुष थे लेकिन देवता नहीं। हीनयान में क्या था कि बुद्ध को महापुरुष माना जाता था पर देवता नहीं माना जाता था। महायान में पर ऐसा नहीं था। महायान में बुद्ध को देवता, एक अवतार, एक भगवान के रूप में देखता था, ठीक है। और उसके बाद हीनयान में क्या था, मूर्ति पूजा विरोध था, यानी हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था, ठीक है। पर मूर्ति पूजा महायान में क्या था, मूर्ति पूजा क्या पर विश्वास रखता था, ठीक है। मूर्ति पूजा पर विश्वास रखता था। और यह गंधार शैली में मूर्ति पूजा सर्वाधिक किया गया था, ठीक है। किस समय में, तो गंधार शैली में मूर्ति पूजा जो है सर्वाधिक, महात्मा बुद्ध के जो सर्वाधिक मूर्ति बने थे वह किस समय बने थे, गंधार शैली में बना था, ठीक है। वर्तमान में हीनयान समुदाय जो है वह वर्तमान में श्रीलंका, दक्षिण भारत और वर्मा, थाईलैंड के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और वहीं पर क्या है कि वर्तमान में महायान कहाँ पाया जाता है, तो उत्तर भारत, चीन, जापान, तिब्बत, इन सभी क्षेत्रों में महायान पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें महायान में एक और बात कही जाती है कि मुख्य आदर्श बात दिया गया महायान में बोधिसत्व का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसे स्वयं तो ज्ञान यानी निर्माण का प्राप्त कर चुका हो पर
अन्य लोगों की सहायता करे, ज्ञान निर्माण को प्राप्त करने के लिए उसे बोधिसत्व कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? बोधिसत्व कहा जाता था। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो निर्माण क्या था? तो निर्माण का अर्थ था बौद्ध धर्म में मृत्यु को प्राप्त कर लेना। ठीक है, मृत्यु यानी कि इस भूलोक से एकदम फिर वापस नहीं आना, उसी को निर्माण कहता है। ठीक है, निर्माण प्राप्त कर चुका हो और अन्य लोगों की निर्माण कर प्राप्त करने में सहायता करे। जैसे कोई ज्ञानी है, हम लोग में क्या है, कोई साधु संत है, वो क्या है, देश दुनिया को छोड़ के अपना जिंदगी एक साधारण सा जीता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति है, उसे निर्माण कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में। उसके बाद आगे आता है वज्रयाल। ठीक है, अब क्या आता है? वज्रयाल। वज्रयाल में ऐसी क्या हुई थी? वज्रयाल की जो घटना है यह 6वीं से 8वीं शताब्दी की घटना है। ठीक है, इस समय में क्या हुआ था? तो जादू टोना, ठीक है, तंत्र मंत्र, ऐसे आडंबर जो है आने लगा था। किसमें? तो बौद्ध धर्म में। तो इस समय में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म में बहुपतन की ओर जाने लगा था। ठीक है, यानी इसको छोड़ने लगा था लोगों का मानना था जब जादू टोना ये सब जब हमारे धर्म में है तो फिर बौद्ध धर्म में क्या रखा हुआ है, तो हमें इसे छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। इसी कारण पतन होने का मुख्य कारण बना त्रिपिटक। ठीक है, अब हम लोग त्रिपिटक यानी कि साहित्य। ठीक है, साहित्य जो हुआ था, बौद्ध साहित्य हुआ था, यानी 3 त्रिपिटक में हुआ, लिखा गया। ठीक है, बौद्ध साहित्य। तो पहला क्या था? तो सबसे पहले त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया? तो पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि त्रिपिटक जो है सूत पिटक। ठीक है, सूत पिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के द्वारा कहे गए ज्ञान का संग्रह किसमें मिलता है? सूत पिटक में मिलता है। ठीक है, एक प्रश्न हुआ। विनय पिटक से संबंध क्या है? तो इस तरह से पूछता है, संघ के नियमों का संग्रह, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, बुद्ध के आदर्शों का संग्रह। ये अगर तीनों दे दिया जाए तो उसमें क्या है? विनय पिटक का तो संघ के नियमों का संग्रह, संघ के नियमों का संग्रह है। ठीक है, उसीलिए अभिधम पिटक में क्या है? बुद्ध के आदर्श विचार। ठीक है, बुद्ध के इसमें क्या है? आदर्श विचार, उनकी वाणी, इसका संग्रह किसमें मिलता है? अभिधम पिटक में। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किसमें मिलती है? बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किसमें मिलती है? तो जातक कथा में मिलती है। किसमें मिलती है? जातक के कथाओं में हमें मिलती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? तो अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। ठीक है, मिलिंद उपनोह किसकी रचना है? नागसेन की। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। और इसके बुक की रचयिता कौन है? एडविन अर्थनाल्ड। ठीक है, उसके बाद चलते आगे। चैत्य, बौद्ध धर्म में चैत्य, प्रश्न आता है कि बौद्ध धर्म में चैत्य किससे संबंधित है? तो पूजा घर से। ठीक है, स्पूत किससे? तो मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है, मृत्यु के अवशेष रखे जाते थे, उसे ही स्पूत कहा जाता है। ठीक है, विहार क्या है? विहार बौद्ध भिक्षु निवास स्थल। ठीक है, क्या? तो निवास स्थल। गंधार कला का संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो विहार कहाँ? जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं या उससे जो दीक्षा लेते हैं वो घूमने जाते हैं, तो वहीं पर क्या है? उसी को विहार कहा गया। और इसमें बौद्ध धर्म में क्या है? गंधार कला का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक।
ठीक है। बस आज के लिए बौद्ध धर्म तो ख़त्म हो चुका, अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे क्या होगा, ठीक है। आप आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।